तो वही स्टार्ट कर देते हैं हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो पहले हम बता देते लेकिन हमें लग गई थी भूख, इसीलिए दूसरी वीडियो बनानी पड़ रही है। तो शुरू करते हैं। द ब्लड ट्रांसपोर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड कंपैरेटिवली ईजिली बिकॉज ऑफ इट्स हाइयर सॉल्युबिलिटी। हाँ, हाइयर सॉल्युबिलिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड की ऑक्सीजन के कंपेयर में, जो हम पढ़ चुके हैं पहले। देयर आर 3 वेज टू ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड। पहला होता है एक डिजॉल्व स्टेटमेंट। डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड कितनी डिजॉल्व होती है बताओ। अभी बताया था 20 से 25 जाती है मे बी टिश्यू में, 70% जाती है ब्लड में, और बाकी बची 7% जाती है शायद प्लाज्मा में। क्या थी कार्बन डाई की कंसंट्रेशन? 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन 7% कैरी आउट थ्रू प्लाज्मा, 20 से 25% आरबीसी। अच्छा, 20 से 25 आरबी और 70% बाइकार्बोनेट। हाँ, ये तो रही। ठीक है, डिजॉल्व स्टेज में 5 से 7% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है प्लाज्मा ब्लड। ठीक है, अगर कार्बामीनो हीमोग्लोबिन 20 से 25 मतलब आरबीसी के द्वारा जाती है। ठीक है, और बाकी बची 70% जाती है कार्बोनेट के थ्रू। जो बल्क ऑफ CO2 है वो ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा में एक बाइकार्बोनेट आयन की तरह। जैसे देखो 7% प्लाज्मा में है, 20 से 25% आरबीसी में, बाकी बाइकार्बोनेट की तरह है। ठीक है, ये देखो CO2 H2O के साथ रिएक्ट करके H2CO3 बनाता है, वहीं CO3 H2CO3 कैटलिस्ट की प्रेजेंट में H+ और HCO3- बनाते हैं। ये हैं अपने 3 वेज ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्राइड्स है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय टिश्यू डिफरेंट इनटू आरबीसी, इट रिएक्ट विद वाटर, रिएक्शन कैटलिस्ट carbonic anhydride. RBC contain a very high concentration of this enzyme and minute quantity present in plasma. Now carbonic acid dissociate into H+ and HCO3-. When PO2 is low, PO2 लो किसमें होता है? बीन्स में होता है, पल्मोनरी बीन्स। टिश्यू में क्या होता है? 45 और 40 रहता है टिश्यू में। देखना पड़ेगा। हाँ, सही है। तो डिसोसिएशन ऑफ CO2 फ्रॉम carbamine hemoglobin takes place. CO2 is bound hemoglobin from the tissue delivered at the alveoli. Okay. At the alveolar site PCO2 low, reaction proceed opposite, leading the formation of CO2 and hydrogen. CO2 trapped as bicarbonate as tissue transport to the alveoli release out CO2. The dissociation is stimulated by oxyhemoglobin. ठीक है, oxyhemoglobin के थ्रू ये होता है। 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 4 ml CO2 होता है, वहीं 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 20 ml ऑक्सीजन होती है। तो HCO3- comes out from RBC plasma, Cl- moves to RBC order to maintain ionic equilibrium, shifting called chloride shift or Hamburger phenomena. Bicarbonate 70% जाती है। Most of the carbon dioxide carried in the blood by carbonic acid, ये मतलब bicarbonate. कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट टिश्यू रेस्पिरेटरी सरफेस बाय ओनली। टिश्यू में कैसे होती है? प्लाज्मा के थ्रू होती है और एरिथ्रोसाइट के थ्रू होती है। तो प्लाज्मा और एरिथ्रोसाइट होगा। ठीक है, क्या? I'm sorry, 3 का 1 और इसका भी 3 का 1 है। कार्बन डाइऑक्साइड एरिथ्रोसाइट रिएक्ट वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। ओके, सही है। कार्बोनिक एसिड द एंजाइम इन कार्बोनिक एनहाइड्राइड्स। नेक्स्ट क्या है? लास्ट वाला। ईच 100 ml ऑफ डीऑक्सीनेटेड में कितनी होती है? 4 ml CO2 होती है। CO2 ट्रांसपोर्ट मेनली बाय
बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाइल, एक मिनट रुको, 6 वाले का देख लो, हाँ 6 का 3 है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोली एटमॉस्फेरिक एयर टिश्यू में तो 45 होता है, एटमॉस्फेयर में 40 होता है, नहीं 0.3 होता है एटमॉस्फेयर में, और एल्वोलाई में 40 होता है, तो 2s का। हम देखते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब हम रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कैसे रेगुलेट करते हैं। इनवोलेटरी है पहले, तो हम खुद अपने मन के हिसाब से नहीं कर सकते रेगुलेट, ठीक है। तो शुरू करते हैं। Human beings have significant ability to maintain moderate the respiratory rhythm to suit the demand of body tissue. This is done by neural system. The respiratory rhythm center is medulla, primarily responsible for regulation. Medulla responsible. Following respiratory group regulate respiration. The dorsal respiratory group DRG present in dorsal portion of medulla oblongata. The signals from these neurons generate the basic respiratory rhythm. The nervous single cells group of transfer to diaphragm, EICM मतलब anterior intercostal muscles. वहीं ventral respiratory group BRG located in dorsal respiratory group during normal respiration. These remain inactive. It enhances respiratory signal, thus contribute full demand respiration. जब होती है तब BRG यूज़ होता है, ठीक है। द न्यूमोटॉक्सिक सेंटर लोकेटेड ऑन पोन्स पे न्यूमोटॉक्सिक सेंटर लोकेटेड होते हैं। ये स्विच ऑफ पॉइंट होता है इंस्पिरेशन का। जो न्यूरल सिग्नल होता है इस सेंटर से वो रिड्यूस करता है इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन और इंस्पिरेशन रेट को रेगुलेट करता है। स्ट्रॉन्ग सिग्नल सेंड करता है लंग्स जब पार्शियली फिल्ड होती हैं तब। तो ह्यूमन हैव सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन देयर मॉडरेट द रेस्पिरेटरी सिस्टम विद द हेल्प ऑफ न्यूरल सिस्टम। अब देखेंगे हीयरिंग, ब्रीवर, रिफ्लेक्स, आर्च क्या होता है पूरा देखेंगे। द वॉल्स ऑफ terminal bronchioles and arteria stretch receptor are present which are normally inactive but they become active when alveoli are filled with maximum air। तो जो वॉल टर्मिनल है ब्रोंकियोल्स की और आर्टिया की उस पर स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, वो नॉर्मली इनएक्टिव होते हैं लेकिन एक्टिव हो जाते हैं जब एल्वेलाई में मैक्सिमम एयर फिल हो जाती है तब। तो जो हियरिंग, ब्रीवर, रिफ्लेक्स आर्क है वो अब एक्टिवेट हो चुका है, एयर फिल हो गई। अब वो इन्वेंट्री सिग्नल भेजेगा अपने इंस्पायरेटरी सेंटर जिससे रेस्पिरेशन स्विच ऑफ हो जाए, जो प्रिवेंट करता है एल्वेलिया को और ज़्यादा स्ट्रेचिंग और बस्टिंग से। थस हियरिंग रिफ्लेक्स सेंटर प्रोटेक्ट द रिफ्लेक्स वर्क नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ स्विच ऑफ इंस्पिरेशन डज नॉट वर्क टाइमली ड्यू टू एनी रीज़न। A chemosensitive area situated adjacent to rhythm sensor have high sensitive to CO2 and hydrogen ion. Increase in these substances can activate the center, can turn signal the rhythmic center and increase the breath rate. The role of oxygen to regulation respiratory rhythm is quite insignificant. Aortic body and carotid body are chemoreceptor associated with aortic arch artery. They can recognize changes in CO2 H plus concentration. The activity any respiratory center is also affected by body temperature and body pressure. Body pressure goes high, the respiratory center become more active and increase the respiratory rate। वही सिंपल है। उसके बगल में जो मेन अपना रिदम सेंटर होता है उसके बगल में H प्लस और CO2 आयंस के ज़्यादा सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं। अगर वो ज़्यादा सेंसिटिव हो गए तो वो एक्टिव कर देंगे जिससे इंस्पिरेशन और बढ़ा देंगे वो।
अब कुछ ऑर्डर देखते हैं। अस्थमा में हमें डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग लेने में और व्हीजिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। इन्फ्लेमेशन हो जाता है ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंचिसाइटिस एक डिसऑर्डर है, इसमें ब्रोंकी रेगुलर स्वेलिंग इचिंग होती रहती है और ब्रोंकी एक कैरेक्टराइज रेगुलर कफिंग मतलब कफिंग आती रहती है। एप्साइमा एक क्रोनिक डिसऑर्डर है जिसमें हमारी एल्वेओलार वॉल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जिससे रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज़ हो जाती है। बहुत मेजर कोर है, अगर हम सिगरेट ज़्यादा स्मोक करते हैं तो ये हो सकता है एम्फसाइमा। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कुछ सर्टेन इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसमें जो ग्राइंडिंग स्टोन ब्रेकिंग काम करते रहते हैं तो बॉडी फुली कॉप नहीं हो पाती उस सिचुएशन से, और बहुत टाइम तक हम उस सिचुएशन में एक्सपोज रहेंगे तो हमारे में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, जिससे हमें फाइब्रोसिस हो सकती है, हमारे लंग्स डैमेज हो सकते हैं। तो इसीलिए जो इंडस्ट्री एरिया में वर्क करते हैं उन्हें मास्क पहनना ज़रूरी होता है। अब पाँचवा अपना राइनाइटिस जो इन्फ्लेमेशन हो जाता है अपने नेशनल ट्रैक्ट में। तो यही था पूरा चैप्टर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके MCQs लिखेंगे। कम से कम इसके MCQs हैं 9, 28, 36, 49, 57, 70, 77, 89, 89 के बाद 89 + 7 96 156 156 के बाद हो जाएगा 24 180 180 के बाद 180 के बाद 59, यानी हमारे पास कुल 240 MCQ हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। फिर हम NCERT इसका एक्सप्लेनेशन डाल देंगे जिससे हमारा और अच्छी तरह मजबूत हो जाए चैप्टर। तो तब तक के लिए टाटा।